Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical Mechanics for BSc and for BS Honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, Virtual Work. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, Virtual Work. Bismillahirrahmanirrahim. 4 uniform rods. 4 uniform rods. Question have 4 uniform rods are freely jointed at their extremities and form a parallelogram ABCD, which is suspended from a point A, and is kept in the shape by a string AC, Prove that tension of the string is equal to half of the whole weight. आपने साबित करना है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज हाफ ऑफ द होल वेट. टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ द होल वेट. आपने साबित करना है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग किसके बराबर है? हाफ ऑफ द होल वेट. वंस अगेन, फॉर यूनिफॉर्म का मतलब है आइडियल बनी हुई है, उसका वेट उसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है. आर फ्रीली जॉइंटेड. फ्रीली का मतलब बिल्कुल कसा बांधा, एट देयर एक्सट्रीमिटीज, उनके किनारों से, एंड फॉर्म ए पैराग्राम ABCD. और भैया वो एक पैराग्राम बनाते हैं ABC. इसका मतलब विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट A, फ्रॉम ए जॉइंट A. उनको A से ज्वाइंट किया हुआ है जी, सस्पेंड किया हुआ है जी, एंड इज कैप्ट इन द शेप, और उसको उसकी शक्ल में रखा हुआ इन द शेप बाई स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग है AC को बांधा हुआ स्ट्रिंग के साथ. प्रूव दैट टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ द होल वेट. आपने साबित करना है कि वो जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है किसके बराबर? हाफ ऑफ द होल वेट. नो प्लीज इधर देखिएगा, ये हमारे पास ABCD, ये हमारे पास एक हेक्सागोन है जी, रेहम बस है, सॉरी, ये हमारे पास क्या जी, एक फिगर है ABCD. आपने A को फिक्स किया हुआ है भाईजान, A को क्या किया हुआ है जी? फिक्स किया हुआ है भाई. ABCD आपके पास एक फिगर है, A को फिक्स किया हुआ है. आपने A और C को एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है. A और B को भैया क्या बांधा हुआ है? एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है. G इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां पे वेट एक्ट कर रहा है. पूरे सिस्टम का हमने वजन फर्ज कर लिया W है जी. पूरे सिस्टम का वजन हमने क्या साबित कर लिया जी? W है जी. अब आपने साबित क्या करना है? टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ द होल वेट. आपने साबित करना है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग किसके बराबर है? हाफ ऑफ द होल वेट. भैया आपने साबित करना है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाफ ऑफ द होल वेट. नाउ प्लीज सॉल्यूशन फिगर को डिस्कस करते हैं. लेट W बी द वेट ऑफ पैरेललोग्राम. भाई W क्या वेट है ऑफ पैरेललोग्राम एक्टिंग एट पॉइंट G. भैया G पे एक्ट कर. द इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD. भाई AC और BD का जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे G एक्ट करेगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म है. द इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD. भैया AC और BD का जो इंटरसेक्शन होगा वो G होगा. लेट Y बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. AC is in equilibrium and T with the tension in the string. भाई T क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग. कंसिडर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. देखिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट. सच दैट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग Y चेंजेस फ्रॉम Y टू Y प्लस डेल्टा Y. भाई उसमें जो इजाफा होगा, Y ओरिजिनल थी, Y में Y प्लस डेल्टा Y हो गया. देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. भाई देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. जरा देखिएगा वो मसावात किस तरह बनती है.
जी भाई जान वो क्या बनेगा जी भाई बाय द प्रिंसिपल ऑफ विच 4W डेल्टा पाई बाय 2 cos 0 भाई वेट भी डाउनवर्ड फास्टा भी डाउनवर्ड एंगल क्या होगा 0 भाई वेट भी डाउनवर्ड फास्टा भी डाउनवर्ड एंगल क्या होगा 0 अब टी टेंशन अंदर की तरफ होगी फासला बाहर की तरफ एंगल 180 cos 180 आएगा और इक्वल टू 0 कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है भाई सिस्टम क्या है जी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ना वर्चुअल डिस्प्लेस का मतलब क्या भाई लाइट इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट नो cos 0 1 होगा cos 180 -1 तो वी हैव 4W डेल्टा y बाय 2 माइनस टी डेल्टा y इज इक्वल टू 0 भाई जान यहाँ से डेल्टा y 0 नहीं हो सकता क्यों अगर फासला ही 0 हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी वर्क ही नहीं होगा जी तो टी बराबर होगा 2W का भाई टी किसका बराबर होगा 2W का जी वंस अगेन आई रिपीट जरा देखें ए बी सी डी वेट इज एक्टिंग एट जी विच इज 4W वी सपोज ए से सी तक का फासला y है जी भाई ए से सी तक का फासला क्या जी y अब भाई बाय द प्रिंसिपल ऑफ विच जब वेट भी डाउनवर्ड फास्टा भी डाउनवर्ड तो एंगल क्या होगा 0 भाई 4W डेल्टा y ओवर 2 cos ऑफ 0 क्योंकि टोटल y है ना तो हाफ कितना होगा y बाय 2 उसमें इजाफा होगा अब जब ये AC खुलेगा टेंशन किस तरफ होगी अंदर की तरफ टी डेल्टा y cos ऑफ क्या होगा 180 इक्वल टू 0 भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो बात बनेगी जज़ाकल्लाह जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 इक्वल rods 3 equal rods each of weight W हर एक का वजन क्या W are freely jointed together at one extremity of each to form a tripod वो एक tripod बनाएंगे freely jointed to form a tripod and rest with their extremities on a smooth horizontal plane एक smooth horizontal plane के ऊपर each rod inclined at an angle theta भैया ईच रॉड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा भाई हर रॉड कितना एंगल में होता है थीटा एंगल थीटा टू द वर्टिकल इक्विलिब्रियम बीइंग मेंटेन्ड बाय 3 इक्वल लाइट स्ट्रिंग्स ईच जॉइनिंग two of their extremities prove that the tension of the string is आपने साबित करना टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग किसके बराबर W tan थीटा ओवर 2 अंडर रूट सी भैया आपने साबित करना है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग किसके बराबर है W tan थीटा ओवर 2 अंडर रूट सी भैया देखिए हमारे पास O A B C एक ट्राइपॉड है भाई O A B C एक ट्राइपॉड है अच्छा जिसको मर्जी A कहते हैं जिसको मर्जी B कहते हैं ये कोई इश्यू नहीं है भाई इन सब का जो वजन है वो 3W है वो एक्टिंग एट G और ये एक वर्टिकल लाइन है जो ईच रॉड के साथ एंगल कितना बना रही है थीटा के भाई ईच रॉड के साथ एंगल कितना बना रही है थीटा यहाँ से हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा किया वो ओ डैश पे मीट करते हैं वो कहाँ पे मीट करता है ओ डैश को हमने ए से मिला दिया भाई ओ डैश को हमने किसके साथ मिला दिया जी ए के साथ भजन जी बेसिकली फिगर है 3 डायमेंशन भाई फिगर है 3 डायमेंशन तो जाहिर है कि हमने इसको 2 डायमेंशन में शो किया हो तो बस थोड़ा सा कमी बेशी रह जाएगी जी आप देखें वर्टिकल लाइन ईच रॉड के साथ आपने एंगल बना लिया थीटा आपने जो साबित करना ना कि ये जो स्ट्रिंग है ना ये जो हमने रस्सी बांधी हुई है तीनों को उनके अंदर टेंशन आपने साबित करना है प्रूव दैट टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग इज भाई टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग किसके बराबर है W tan थीटा ओवर 2 अंडर रूट सी भैया आपने साबित करना है टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग इज W tan थीटा ओवर 2 अंडर रूट सी भैया आपने साबित करना है टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग किसके बराबर है भाई W tan थीटा ओवर 2 अंडर रूट सी ये आपने शो करना है भाई टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग इज W tan थीटा ओवर 2 अंडर रूट सी जी वंस अगेन आई रिपीट 3 इक्वल रॉड्स भाई 3 रॉड्स हैं इक्वल हैं ईच ऑफ वेट W हर एक का वजन W है आर फ्री जॉइंटेड टुगेदर एट वन एक्सट्रीमिटीज ऑफ ईच टू फॉर्म ए ट्राइपॉड तो ट्राइपॉड बनाएंगे एंड रेस्ट विद देयर एक्सट्रीमिटीज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन तो इनको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखेंगे ईच रॉड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा by each rod inclined at angle theta to the vertical. Equilibrium being maintained by 3 equal light strings, each joining 2 of these extremities. Prove that the tension of the string is आपने साबित करना है tension of the जो string है वो किसके बराबर है W tan theta over 2 under 3. Now once again
वी हैव, ये हमारे पास 3 रॉड्स हैं, इनको ज्वाइन किया और नीचे हमने स्ट्रिंग्स मार दी भाई। टोटल सिस्टम का वजन जी है वो 3W, और ये वर्टिकल लाइन उसने गिवन दिया वो एंगल थीटा बना रही है ईच रॉड के साथ। नाउ जरा देखिएगा, फिगर को डिस्कस करते हैं। लेट एल बी द लेंथ ऑफ ईच रॉड। फर्ज कर लें हर रॉड की लंबाई क्या एल है जी, एंड डब्ल्यू बी द वेट, और हर एक का वजन क्या डब्ल्यू है। देयरफॉर टोटल वेट 3W विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भाई टोटल वजन कितना बनेगा 3W, भाई टोटल वजन कितना बनेगा 3W एट जी। लेट टी बी द टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग, लेट टी बी द टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग। देन जरा देखिएगा, अगर मैं आपको जरा देखें, इस फिगर को मैं लेता हूँ ए बी एंड सी, वजन ए बी एंड सी, ये जो नीचे ज़मीन के ऊपर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना वो लिया। अच्छा ये उसका नुक्ता होगा ओ डैश। भाई ये जो ए बी सी नीचे है ना, ए बी सी, ये हमने अपनी सहूलत के लिए भाई ये उसका ओ डैश, ये वाला बिल्कुल सेंटर में जो ऊपर से आएगा ना, ऊपर ओ से ओ डैश बिल्कुल उसके मिड पे मिलेगा। आप जरा देखें कि हमें जो है ना ये हमने अपनी सहूलत के लिए, और टोटल एंगल क्या होगा 60, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है भाई। इक्विलेटर तो टोटल एंगल 60 होगा, तो हाफ का होगा 30, हाफ क्या होगा 30। नाउ कंसीडर, हमने ओ ओ डैश एंड ए ले ली भाई, ओ ओ डैश एंड ए ले ली भाई। यहाँ पे जी भी तो है ना, तो ओ ओ डैश क्या होगा ओवर एल, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एल कॉस थीटा। तो भाई ओ जी किसके बराबर बनेगा एल बाई 2 कॉस थीटा। भाई ओ जी किसके बराबर होगा एल, हाफ होगा ना, हाफ होगा एल बाई 2 कॉस थीटा। एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए बी इज, भैया अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए बी इज, भाई ए बी बराबर होगा 2 टाइम ऑफ ए एल। आप ए एल निकालना ना, तो आप वो क्या होगा ओ डैश ए कॉस ऑफ 30। अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब ओ डैश ए की वैल्यू क्या निकलेगी भाई जन, वो निकलेगी कॉस 30 होगा अंडर सी बाई 2। अब ओ डैश ए की वैल्यू निकलेगी एल साइन थीटा। भाई ओ डैश ए की वैल्यू क्या निकलेगी एल साइन थीटा, तो ए बी हमारे पास बन गया अंडर सी एल एंड साइन ऑफ थीटा। भैया हमने कुछ चीज़ें रेडीमेड तैयार करके रख ली, अब इनको हमने शेयर करना है। भाई आप जरा देखें कि आपने ए बी की वैल्यू अंडर सी एल साइन थीटा ड्राइव करनी है। भाई यहाँ से देखें ओ डैश ए परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, भाई ओ डैश ए ओवर एल, भाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा साइन ऑफ थीटा। एंड ओ डैश जी ओ ओ डैश ओवर एल बराबर होगा जी कॉस ऑफ थीटा। भाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होगा साइन, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा कॉस। भैया हमने ओ डैश ए की वैल्यू वो निकलेगी एल साइन थीटा, और ओ ओ डैश की वैल्यू निकलेगी एल कॉस थीटा। भैया हमने कुछ चीज़ें रेडीमेड तैयार करके रख ली। बेसिकली हमें ए बी की जरूरत है और भाईजन ओ जी की जरूरत है। भाई ए बी की जरूरत है और ए बी की जरूरत है, और ओ से जी तक का फासले की जरूरत है, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में यूज होगी जी। नो कंसिडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट थीटा चेंजेस फ्रॉम थीटा प्लस डेल्टा थीटा। भाई थीटा चेंज थीटा टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा, देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, भाई देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जी। बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल, देखें वेट डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0, और जब लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका डालेंगे। भाईजान जब लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका। अब देखें टेंशन किस तरफ होगी जी, अंदर की तरफ, फासला किस तरफ बढ़ेगा बाहर की तरफ, एंगल का 180, और चूंकि 3 स्ट्रिंग है तो भैया 3 यूज करेंगे, और cos 180 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन एंगल का 180, और रिजल्ट क्या होगा 0, क्यों वी आर यूजिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। भाई वी आर यूजिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या होगा जी वर्चुअल वर्क होगा जी। भाई देखें वेट डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल का होगा 0, 3W डेल्टा, ये वाला फासला भी आपने निकाला, वो क्या निकला जी एल कॉस थीटा, एल बाई 2 कॉस थीटा। अब चूंकि ये ज़मीन फिक्स है, जब जी नीचे आएगा, जब जी नीचे आएगा तो इस फासले में कमी आएगी। भाई जब फासले में कमी आए तो एक नेगेटिव उसका लगाते हैं,
भाई जब लेंथ में कमी आए तो एक नेगेटिव उसका लगाते हैं। भाई जब फासले में कमी आए तो एक नेगेटिव उसका लगाते हैं। आप ये वाला फासला निकाल लो या ये वाला फासला निकाल लो, एक ही बात है। अब भाईजान ये ए बी है, जब ये वो सिस्टम नीचे आएगा, जब ये सिस्टम नीचे आएगा तो भाई ए बी में इजाफा होगा। जब ए बी में इजाफा होगा तो टेंशन किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। एंगल क्या बनेगा 180। भाई टी डेल्टा ए बी कॉज ऑफ क्या होगा 180। भाई अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, टेंशन अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ, एंगल क्या होगा 180। और चूंकि 3 है ना, 3 है तो भैया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 3 है तो 3 से क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई। भाई 3 स्ट्रिंग्स है ना तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। once again भाईजान 3w, फासला डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड। ये फासला क्या है, l/2 cos थीटा, और cos ऑफ 0 सेम सेम डायरेक्शन। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि भाई नेगेटिव आया, क्योंकि फासले में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका। अब भाईजान 3t, टी जो है ना वो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, और फासला बाहर की तरफ। 3 स्ट्रिंग थी तो भैया 3 से मल्टीप्लाई एंड cos ऑफ 180। नो प्लीज डेल्टा मीन cos 0 क्या होगा जी 1 एंड cos 180 -1। वी हैव दिस। अब डेल्टा मीन डिफरेंशियल, cos का होगा माइनस साइन, एंगल का डेल्टा थीटा, साइन का cos, एंगल का डेल्टा थीटा। भाई ये कॉमन निकाल दें, टी एक तरफ रखें, बाकी सारा पोर्शन नीचे ट्रांसफर कर दें, तो आपका टेंशन जो होगी ना वो क्या होगी W/2 √c इंटू टेन थीटा। भाई W आगे क्या है जी, W टेन थीटा ओवर 2 √c। जी आपने टेंशन साबित करी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर BSc एंड फॉर BS ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क। चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क। जी 6 equal uniform rods, 6 equal uniform rods freely jointed at their extremities to form a tetrahedron. To form a tetrahedron. If this tetrahedron is placed with one face on a smooth table, 6 equal uniform rod, 6 rods हैं जी। यूनिफॉर्म का मतलब आइडियल बनी हुई है जी, फ्रीली जॉइंटेड, बिल्कुल आज़ादाना बांधा हुआ है जी, यानी कस के नहीं बांधा हुआ है। एट देयर एक्सट्रीमिटीज़, उनके किनारों से, टू फॉर्म ए टेट्राहीड्रन, वो एक टेट्राहीड्रन बनाते हैं। इफ़ दिस टेट्राहीड्रन इज प्लेस्ड विद वन फेस ऑन ए स्मूथ टेबल, उनको एक स्मूथ टेबल पे रखा हुआ वन फेस के साथ। भाई टेट्राहीड्रन वो फिगर होती है जिसकी 6 साइडें होती हैं। टेट्राहीड्रन वो होती हैं जिसकी जी 6 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स, 6 यूनिफॉर्म रॉड्स हैं, और फ्रीली जॉइंटेड, वो फ्रीली जॉइंट करते हैं एट देयर एक्सट्रीमिटीज़, अपने किनारों से फ्रीली। फ्रीली का मतलब कोई उनको टाइट नहीं बांधा हुआ जी। एट द एक्सट्रीमिटीज़ टू फॉर्म ए टेट्राहीड्रन, वो टेट्राहीड्रन बनाती है। इफ़ दिस टेट्राहीड्रन इज प्लेस्ड विद वन फेस ऑन ए जी विद वन फेस ऑन ए स्मूथ टेबल, प्रूव दैट द थ्रस्ट इन हॉरिजॉन्टल रॉड इज, आपने साबित करना थ्रस्ट किसके बराबर है, W/2 √6, वेयर W इज़ द वेट ऑफ ए रॉड, वेयर W हर रॉड का वजन क्या है, WH। प्रूव दैट, साबित ये करो, थ्रस्ट इन हॉरिजॉन्टल रॉड इज़, भाई हॉरिजॉन्टल रॉड में जो थ्रस्ट है वो ये है, वेयर W इज़ द वेट। थ्रस्ट होता है ऐसी कुव्वत, जब हम रॉड को अंदर दबाते हैं तो वो अंदर नहीं जाने देती, जब बाहर खींचते हैं तो वो बाहर नहीं आने देती। भाई थ्रस्ट ऐसी रॉड के अंदर ऐसी कुव्वत होती है, जब रॉड को हम दबाते हैं अंदर तो वो उसको अंदर नहीं जाने देती, जब बाहर खींचते हैं तो उसको अंदर बाहर नहीं आने देती, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। टेंशन सिर्फ वन साइड होती है। नो वी हैव OABC, नो वी हैव OABC। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं, ये ज़मीन पर पड़े हुए हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये हर एक के साथ हमने सपोज कर लिया कि एंगल थीटा बनाती है। भाई इन सब ऊपर वाले का वज़न क्या 3W, क्योंकि 1 2 3 है तो 3W एक्टिंग एट G। तो भाई ये यहाँ से बिल्कुल जब नीचे पर पेन को ड्रा करते हैं वो O' होता है। भाई वो क्या होता है O'। अब जब देखें कि हमने क्या किया जी, इस ABC को हमने बाहर निकाल दिया जी,
ए बी सी को बाहर निकाल दिया। आप जरा देखें, ये हमने ओ डैश कह दिया, भाईजान ये क्या कह दिया, ओ डैश। इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया एल, और आपको पता है ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। भाई कितना होगा 30 डिग्री। भाई इक्विलेटर है तो एंगल क्या होगा 60 होगा ना, तो हाफ का होगा 30 डिग्री। इसी तरह वी टेक ओ डैश एंड ए, ओ डैश एंड ए। भाई ओ डैश एंड ए, तो ये हमने एल फर्ज कर लिया, यहाँ पे जियो का भाईजान, यहाँ पे क्या होगा जियो का। नो हम फिगर को डिस्कस करते हैं। लेट दी अपर 3 रॉड्स मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल लाइन ओ डैश। फर्ज कर दिया लेट दी अपर 3 रॉड, ऊपर जो 3 रॉड्स हैं वो एंगल में आते हैं थीटा विद वर्टिकल लाइन ओ डैश। लेट एल बी दी लाइन, एल एक लाइन है ऑफ लेंथ ऑफ ईच रॉड। भाई फर्ज करें एल बी दी लेंथ ऑफ ईच रॉड, हर रॉड की लंबाई क्या एल है, एंड डब्ल्यू बी दी वेट, और हर एक का वजन क्या डब्ल्यू। देयरफॉर 3W वेट विल एक्ट एट जी। भाई 3W कहाँ पे एक्ट करेगा, जी के ऊपर, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेट टी बी द थ्रस्ट इन ईच हॉरिजॉन्टल रॉड। भाई लेट टी बी द थ्रस्ट इन ईच हॉरिजॉन्टल रॉड। नो अब हमने कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो ओ जी क्या होगा, भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा कॉस ऑफ थीटा। भाई बेस ओवर, भाई ओ डैश होगा ना एल कॉस थीटा, तो ओ जी किसके बराबर होगा L/2 कॉस थीटा। भाई ओ डैश क्या होगा, आपके पास ओ डैश क्या है, दिस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का कॉस आएगा जी, तो आपका ओ जी क्या होगा L/2 कॉस थीटा, क्योंकि ये इसका आधा है। अब लेंथ ऑफ रॉड ए बी निकालें, तो आप 2 टाइम ऑफ ए एल ले लेंगे। भाई ए से बी निकालना तो आप ए एल ले लें, क्या ले लें जी, ए एल ले लें। भाई आपने ए बी निकालना तो 2 टाइम ऑफ ए एल। अब ए एल क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी, cos 30। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos 30 जी। तो भाई इधर देखिएगा, ये हमारे पास क्या होगा जी, ओ 2 बाहर है, ओ डैश है cos 30 होता है √3/2। भाई ए बी बराबर होगा, अब ओ डैश है हमारे पास क्या होगा जी, L साइन थीटा। भाई जन ओ डैश है क्या होगा, L साइन थीटा। तो भाई जनता देखिएगा आपके पास ये L है, ये √3 साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा आपका निकलेगा 1/√3। हमने सेव करके रख लिया भाई जन, ये हमने सेव करके रख लिया भाई जन, हमने सेव करके इसको रख लिया। साइन थीटा बराबर हो, तो ए बी याद रखना √3L साइन थीटा भाई, ए बी बराबर होगा √3L साइन थीटा जी। यहाँ से देखें ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ओ डैश क्या होगा L cos थीटा, ओ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होगा बेस ओ डैश, और ये क्या होगा जी L बेस ओवर L cos थीटा, और ओ जी क्या होगा L/2 cos थीटा। इसी तरह ओ डैश ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ओ डैश ए की वैल्यू निकलेगी L साइन थीटा। भाई एंगल के सामने परपेंडिकुलर, भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होगा L साइन ऑफ थीटा। भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होगा L साइन थीटा। अब जरा देखिएगा, आपने ये ओ ए एल निकाला ना भाई जन, ए एल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई ए एल ओवर क्या होगा, ओ डैश है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉज ऑफ 30। भाई बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज का कॉज ऑफ 30। देखिए हमारे पास ये फिगर थी, ये 3 रॉड्स ऊपर हैं, इन सब का वजन क्या जी, जी पे एक्ट कर रहे हैं, वो 3W। ये नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टल रॉड्स हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये ओ डैश होगा जी, और भाई जन ये जी यहाँ पे लाई करेगा, वेयर 3WX वर्टिकल लाइन हर रॉड के साथ, जो ऊपर रॉड है उनके साथ एंगल का बनाती थीटा हमने सपोज किया जी। Now consider virtual displacement. Now consider virtual displacement such that theta changes to theta plus delta theta. Then by the principle of virtual work, भाई virtual displacement फर्ज करेंगे तो फिर principle of virtual work होगा। भाई virtual displacement का मतलब imaginary displacement, तो आप जरा देखें वो मसावात बनेगी 3W डेल्टा L/2 कॉज ऑफ थीटा, वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0 जी। भाई वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0। चूँकि भाई हम फासला मेजर करते हैं फ्रॉम फिक्स, तो ज़मीन फिक्स है, चूँकि लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका आ जाए भाई जन, एक नेगेटिव उसका आ जाए। इस तरह टी भाई टी और रॉड ए बी, भाई
अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना, ये टी डेल्टा अंडर सी आर साइन थीटा, ये ए बी की राड है, और कॉज ऑफ 180 चूँकि बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में है भाई, टेंशन थ्रस्ट और लेंथ में अपोजिशन है तो एंगल 180। 3 इसलिए लगाएगा, 3 राड्स हैं भाई, 3 है ना, ए बी ए सी और बी सी डी, और इक्वल टू 0 होगा जी, इक्वल टू क्या होगा 0 जी। देखें थ्रस्ट बाहर की तरफ, थ्रस्ट अंदर की तरफ, फासला बाहर की तरफ, एंगल 180, 3 राड्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आंसर क्या होगा 0 जी, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ना। अब भाईजान देखें cos 0 क्या होगा जी 1, और cos 180 क्या होगा जी -1, यहाँ पे रख के माइनस बाहर निकाल दिए, फिर हमने क्या किया जी 3 भी बाहर निकाल दिए जी। अब भाई डेल्टा का होता है डिफरेंशियल, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और साइन का कॉस और डेल्टा थीटा, भाई कॉमन निकाल दिया, टी हमारे पास हो गया W/2√c। अब देखेंगे हमारे पास ऊपर निकला था साइन थीटा, जो निकला था भाई हमने निकाला हुआ है 1/√c, भाई साइन थीटा होगा 1/√c था हमारे पास, भाई साइन थीटा हमने निकाला हुआ 1/√c, भाई जन साइन थीटा जो हमने निकाला हुआ वो है 1/√c। तो साइन हो तो आपको पता है 1/√c, तो आपने ये √2 निकाले, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर और सम किसके बराबर होगा इसके, भाई देखो ना, इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 2 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 3 आएगा, तो 1 + 2 3 होगा जी। अब आपको पता है साइन था तो यहाँ से टेनेंट क्या होगा परपेंडिकुलर बेस, भाई टेनेंट क्या होगा परपेंडिकुलर बेस, तो टेनेंट निकला है 1/√2 जी। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया W/2√c। भाई साइन हमारे पास अवेलेबल था, भाई साइन हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, भाई साइन हमारे पास क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो हमने वहाँ से तीनों साइडें मुकम्मल कर दी, क्योंकि मसला फिसागोरस कहता है, भाईजान मसला फिसागोरस कहता है कि आपको अगर 2 साइडें अवेलेबल हों तो तीसरी निकाली जा सकती है, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर, भाईजान इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका, तो भैया यहाँ से टेनेंट क्या बनेगा परपेंडिकुलर बेस, भाई परपेंडिकुलर बेस। भाई देखो ना मैं सवाल दोबारा बनाता हूँ, वेट डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0, भाई 3W, डेल्टा क्या होगा OG हमने क्या निकाला हुआ L/2 cos थीटा, भाई फासला भी डाउनवर्ड, वेट भी डाउनवर्ड, एंगल 0। चूँकि हमारी ये ज़मीन फिक्स है तो यहाँ से फासला में ये करोगे तो एक नेगेटिव उसका आएगा भाईजान, एक नेगेटिव उसका आएगा। अब जब देखें AB खुलेगा तो थ्रस्ट किस तरफ होगी अंदर की तरफ, एंगल क्या बनेगा 180, तो T डेल्टा AB एंड कॉज ऑफ क्या होगा 180, चूँकि 3 राड्स हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और चूँकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है तो आंसर किसके बराबर होगा 0 को, भाई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है तो आंसर किसके बराबर होगा 0 को। इधर देखें जब सेम डायरेक्शन होगी तो एंगल 0 होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो एंगल 180 होगा। वजन देखो ना 3W, फासला डाउनवर्ड, वेट भी डाउनवर्ड, तो फासला भी डाउनवर्ड, वेट भी डाउनवर्ड, तो क्या होगा 3W, डेल्टा ये OG लेंथ है हमारे पास L/2 cos ऑफ थीटा, सेम डायरेक्शन एंगल 0, चूँकि लेंथ में कमी आ रही तो एक नेगेटिव उसका। अब भैया टेंशन और फासला अपोजिट है तो एंगल का 180, क्योंकि 3 राड से तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, भाईजान 3 राड से तो हमने 3 से क्या किया जी मल्टीप्लाई। बाकी देखें इक्वल टू 0 का, क्योंकि बाय प्रिंसिपल ऑफ विर्चोवर कहता है कि इनका सम किसके बराबर होगा इक्वल टू 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स, भाई 4 क्या हैं 4 इक्वल, लेंथ इक्वल है, यूनिफॉर्म का मतलब है आइडियल बने हुआ वेट उनके सेंटर पे कर रॉड्स, ईच ऑफ वेट W, हर एक का वजन W है, आर कनेक्टेड, उनको कनेक्ट किया हुआ है एट वन एंड, एक एंड से, बाय मीन्स ऑफ ए स्मूथ जॉइंट, बिल्कुल स्मूथ बांधा हुआ है, कोई उनमें टाइटनेस नहीं है, एंड अदर एंड रेस्ट ऑन ए स्मूथ टेबल, और भाईजान नीचे वाला सिरा कहाँ पे स्मूथ टेबल के ऊपर है भाई, एंड अदर एंड्स रेस्ट ऑन ए स्मूथ टेबल, ऊपर वाला स्मूथ टेबल के साथ बैठा हुआ है, एंड आर कनेक्टेड बाय इक्वल स्ट्रिंग्स, उनको इक्वल स्ट्रिंग्स से बांधा हुआ है। कहते हैं ए वेट W इज सस्पेंडेड, ये कैपिटल W है जी, भाईजान ये क्या है जी कैपिटल W है जी, और भाईजान ये क्या है जी स्मॉल W, भाई इसमें और इसमें आपको फ़र्क नज़र आना चाहिए। इज सस्पेंडेड फ्रॉम
द जॉइंट, ऊपर से आपने जॉइंट किया हुआ है। शो दैट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज, आपने साबित करना टेंशन किसके बराबर है, कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल 2w ओवर 4, आगे होगा इंटू होगा ए ओवर रिजल्ट के अंदर 4l स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, वेयर l इज़ द लेंथ ऑफ ईच रॉड। भाई l क्या लेंथ ऑफ ईच रॉड एंड a इज़ द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, और भाई जन a क्या जी लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग है, वेयर l इज़ द लेंथ ऑफ ईच रॉड एंड a इज़ द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। भाई वेयर l इज़ द लेंथ ऑफ ईच रॉड एंड a इज़ द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। जी आपके पास ये 4 हार्ट्स हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये वर्टिकल लाइन है जी। ऊपर वाले 4 हार्ट्स का वजन 4w वो जी पे एक्ट कर रहा है, और ये एंगल वर्टिकल लाइन जो हर एक राड के साथ एंगल बनती है थीटा जी। आपने इनको 4 राड्स के साथ बांधा जी, ए बी सी डी, और यहाँ पे जो आपका वज़न डबल लटक रहा है वो कैपिटल डब्ल्यू। भैया ये कैपिटल डब्ल्यू है और ये स्मॉल डब्ल्यू है जी। भाई ये जाके ज़मीन को जहाँ हिट करते हैं उस पॉइंट को हमने ओ डैश कह दिया जी, और ओ डैश को हमने ए के साथ मिला दिया जी। भाई 4 आर्ड्स ऊपर हैं, ये स्ट्रिंग से बांधा हुआ है जी। भाई 4 आर्ड्स क्या जी ऊपर हैं, और इनको हमने जो है ना इनका हर एक का वज़न डब्ल्यू है, तो ये 4w बन गया। यहाँ पे क्या जी, ईच राड जो है ना वर्टिकल लाइन के साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा जी। ईच राड, तो नीचे देखें जो आपने वज़न लटकाया हुआ है वो कैपिटल डब्ल्यू है जी, वजन वो कैपिटल डब्ल्यू है जी। भाई वो जो वज़न लटका हुआ वो क्या कैपिटल डब्ल्यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 इक्वल यूनिफॉर्म राड्स, भाई 4 राड्स इक्वल भी हैं और यूनिफॉर्म भी हैं। ईच ऑफ वेट डब्ल्यू, हर एक का वजन डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू है, एंड आर कनेक्टेड एट वन एंड, और उनको एक एंड से बांधा गया बाय मीन्स ऑफ ए स्मूथ जॉइंट, बिल्कुल हल्का सा, टाइट नहीं बांधा था। एंड अदर एंड्स रेस्ट ऑन ए स्मूथ टेबल, और नीचे वाले सिरे कहाँ पर, स्मूथ टेबल के ऊपर। एंड आर कनेक्टेड बाय इक्वल स्ट्रिंग्स, उनको हमने रस्सियों से बांध दिया इक्वल स्ट्रिंग्स। ए वेट कैपिटल डब्ल्यू, ए कैपिटल डब्ल्यू इज सस्पेंडेड फ्रॉम द जॉइंट, ऊपर से हमने उसको जॉइंट कर दिया। शो दैट टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज, आपने साबित करना है कैपिटल डब्ल्यू प्लस 2w ओवर 4 ब्रैकेट के अंदर a ओवर बाई 4l स्क्वायर मनफी 2a स्क्वायर, वेयर l इज़ द लेंथ ऑफ ईच रॉड, भाई हर रॉड की लंबाई क्या l है, एंड a इज़ द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, और भाई ईच स्ट्रिंग की लेंथ क्या है हमारे पास a है। अब थोड़ी सी फिगर को डिस्कस करते हैं। लेट द वर्टिकल लाइन o डैश, लेट द वर्टिकल लाइन o डैश through the point O makes an angle theta with each inclined rod। भाई जो वर्टिकल लाइन के साथ जो रॉड्स हैं वो एंगल क्या बनाते हैं, थीटा। द टोटल वेट 4w of 4 rods act at center of gravity। द मिडल पॉइंट ऑफ O डैश, भाई मिडल पॉइंट ऑफ O डैश। लेट T बी द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, भाई फर्ज कर लें T जो है ना वो टेंशन है इन ईच स्ट्रिंग। लेट T बी द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। नो हमने नीचे वाली A B C D ले ली, A और B को L पे ये मिड है, वजन इसको O डैश के मिलाया, ये एंगल 45 बनेगा। वजन देखें ना A B C D, यहाँ पे हमने L रख लिया, इसको हमने O डैश के मिलाया, यहाँ पे एंगल 45 बनेगा। क्यों, टोटल एंगल क्या होगा 90। तो हमारे पास है A B C D, L को O डैश के साथ मिलाया और O डैश को A के साथ मिलाया, ये एंगल बन गया 45। नो वी कंसिडर O डैश एंड A, भाई O डैश एंड A, भाई O डैश एंड A। तो आप ज़रा देखिएगा ना वजन O डैश एंड A, जी वजन O डैश एंड A, और ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा जी। देन डेप्थ ऑफ G फ्रॉम वर्टेक्स O इज L/2 cos ऑफ थीटा जी। भाई देखो ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करोगे तो भाई जन क्या होगा जी, cos होगा। O डैश ओवर L करोगे तो cos थीटा आएगा, तो OG हाफ होगा तो L/2 cos ऑफ थीटा जी, L/2 cos थीटा।
इसी तरह ओ डैश क्या होगा, 2 टाइम ऑफ ओ जी, वो बनेगा एल कॉज ऑफ थीटा जी। भाई क्या बनेगा, एल कॉज ऑफ थीटा जी। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए बी निकालना है, तो ए बी किसके बराबर होगा, 2 टाइम ऑफ ए एल भाईजान, 2 टाइम ऑफ ए एल। तो आप जब देखें हमें ए एल चाहिए भाईजान, क्या चाहिए जी, ए एल। तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल करो ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, भाई ए एल ओवर ओ डैश ए, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉज ऑफ 45। भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए एल बराबर होगा ओ डैश ए कॉज ऑफ 45। अब तक देखिएगा हमारे पास कॉस 45 होगा 1/√2, ओ डैश ए क्या निकलेगा भाई जन, ज़रा यहाँ देखें, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ डैश ए ओवर एल क्या होगा, साइन ऑफ थीटा। भाई ओ डैश ए ओवर क्या होगा, एल साइन थीटा। तो भाई यहाँ पे देखिए ना, ओ डैश ए की वैल्यू निकलेगी एल साइन थीटा। आप जरा देखिएगा ए बी हमारे पास ये बन गया। अब ए बी की लंबाई हमारे पास क्या है, ए है जी। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लिया a/√2 एल। भाई साइन थीटा निकाल लिया a/√2 एल। भाई जन साइन थीटा निकाल लिया a/√2 एल। वंस अगेन देखें, हमें चाहिए ए एल, ए बी किसके बराबर होगा, 2 टाइम ऑफ एल। ए एल चाहिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। भाई ए एल ओवर ओ डैश ये करोगे ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा जी, कोज ऑफ 45, क्योंकि टोटल एंगल 90 तो हाफ 45। फिर आपको पता है ओ डैश ए निकालना हो तो क्या होगा जी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, और ओ डैश निकालना हो तो क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉज ऑफ थीटा जी। कंसीडर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। भाई कंसीडर द virtual displacement such that theta changes to theta plus delta theta, then by the principle of virtual work, देखें 4W वेट है ऊपर वाले रॉड का, भाई 4W वेट है ऊपर वाले रॉड का जी। भाई 4W वेट है ऊपर वाले रॉड का जी। भाई 4W वेट है ऊपर वाले रॉड का, वेट भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउन, एंगल का 0। चूँकि फासले में कमी आ रही है तो एक नेगेटिव उसका लगाएंगे। भाई टेंशन जो अंदर की तरफ होगी, फासला बाहर की तरफ, एंगल क्या होगा 180। चूँकि 4 स्ट्रिंग हैं तो भैया 4 आएगा जी। अब कैपिटल डब्ल्यू भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0, तो लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव उसका जी। अब देखिए कोस 0 क्या होगा जी 1, कोस 180 क्या होगा जी -1, कोस 0 क्या होगा जी 0, 1 होगा जी। प्लीज़ आप यहाँ पे लगा के जो डेल्टा मीन डिफरेंशियल, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और साइन का डेल्टा थीटा जी, और साइन का क्या होगा कॉस का डेल्टा एंगल का डेल्टा थीटा, कॉस का माइनस साइन एंगल का डेल्टा थीटा। नो प्लीज़ टेक एल डेल्टा थीटा कॉमन। भाई आपने इस डब्ल्यू में और इस डब्ल्यू में फ़र्क रखना है। आपने डब्ल्यू वाला पोर्शन एक तरफ और टेंशन वाला पोर्शन दूसरी तरफ। तो टेंशन बराबर होगा W ओवर 2W, W कैपिटल W प्लस 2W ओवर 4 टेन थीटा। आपको पता है हमारे पास अवेलेबल था साइन परपेंडिकुलर बेस, भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अवेलेबल था, तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर लिया किस तरह, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर के। तो वो हमारे पास इसका जब वैल्यू निकलेगी वो 2L² माइनस A स्क्वायर। नो वी हैव टेनर, टेनर का परपेंडिकुलर बेस, भाई टेनर का परपेंडिकुलर बेस, भाई जन टेनर का परपेंडिकुलर बेस √2 को आपने इस √2 के अंदर भेज दिया, तो आपके पास आएगा W कैपिटल W प्लस 2W ओवर 4 इंटू A ओवर जदर के अंदर 4L² माइनस 2A², भाई 4L² माइनस 2A²। देखें जी मैं फिगर को लेके एक दफ़ा मजाक बनाता हूँ। 4W डाउनवर्ड, वेट भी डाउनवर्ड, भाई 4W डाउनवर्ड, वेट भी डाउनवर्ड, एंगल का 0, 4W डेल्टा OG लगा लो या O डैश G लगा लो, एक ही बात, ये सेंटर है ना। तो भाई क्या होगा, दोनों की सेम डायरेक्शन, एंगल क्या होगा 0। चूँकि हम फासला निकालते हैं ज़मीन से, G जब नीचे आएगा तो लेंथ में कमी आएगी, एक नेगेटिव उसका भाई जन, एक नेगेटिव उसका। अब अगला जब ये नीचे आएगा तो AB खुलेगा, टेंशन किस तरफ होगी, अंदर की तरफ, एंगल क्या होगा 180, तो T डेल्टा AB कॉज ऑफ क्या होगा 180, और चूँकि 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह कैपिटल W, भाई इसी तरह कैपिटल W भी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल क्या होगा 0, और चूँकि फासला हम इस पॉइंट का इस पॉइंट से निकालेंगे तो ये फिक्स से निकालेंगे, तो
तो यहाँ पे चूँकि फासले में कमी आएगी, जब ओ थोड़ा सा नीचे आएगा ना तो भाई लेंथ में कमी आएगी, एक नेगेटिव आप उसका डालेंगे भाईजान, एक नेगेटिव आप उसका डालेंगे। भाई इधर देखिएगा, अगर सेम डायरेक्शन होगी एंगल 0, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो एंगल का 180 जी। देखे ना भाई, माइनस इसलिए लगाया कि लेंथ में कमी है। 4W ऊपर वाले 4 आठ हैं, ये स्मॉल w है और ये फासला है। फासला भी डाउनवर्ड, वेट भी डाउनवर्ड, एंगल का 0, लेंथ में कमी आएगी तो एक नेगेटिव इसका है। ये ऊपर वाले 4 8 फारग हो गए। अब ये जो नीचे स्ट्रिंग है, 4 स्ट्रिंग है, 4 स्ट्रिंग है, 4 से मल्टीप्लाई। भाई फासला बाहर की तरफ और टेंशन अंदर की तरफ, एंगल का 180। अब देखें W कैपिटल W, वी डाउनवर्ड, फासला भी डाउनवर्ड, एंगल का 0। चूँकि हम ज़मीन से मेजर कर रहे हैं वो फिक्स है, एक नेगेटिव उसका आएगा भाईजान, एक नेगेटिव उसका आएगा। सिर्फ अगर आपको ये मेंटेन करनी आ जाए और इक्वल टू क्या रखना भाईजान, 0 जी भाईजान, इक्वल टू क्या रखना 0, क्योंकि बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्किंग। भैया हमारे पास साइन थीटा निकला हुआ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज a/√2l। भाई साइन थीटा निकला हुआ a/√2l और ये साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। भाई हमारे पास परपेंडिकुलर अवेलेबल है, हाइपोटेन्यूज अवेलेबल है। भाई दो साइडें अवेलेबल हो तो तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज a/√2l, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। देखो ना, साइन है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, इसको एक्सपोर्ट करें, इसका स्केल जमा इसका स्केल बराबर होगा इसका स्केल, हल करोगे x की वैल्यू निकलेगी 2l² माइनस a² का डिफर। तो यहाँ से टेनजेंट क्या होगा जी, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। क्योंकि दो अवेलेबल हों तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, और वो नीड टेनजेंट। तो भाई टेनजेंट का होगा परपेंडिकुलर बेस,